अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक में बयान किया गया एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये है अबरहा और असहाबे फील का वाकया। बहुत पुराने जमाने में यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। वो बहुत ताकतवर और मगरूर था। इसने यमन में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गिरजा घर बनाया और चाहता था कि लोग खाना काबा के बजाय वहाँ इबादत करने आए। लेकिन अरब के लोग फिर भी ही जाते थे। ये देखकर अबरहा गुस्से से भर गया। इसने फैसला किया कि वो मक्का पर हमला करेगा और खाना काबा को गिरा देगा। अबरहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। इस फौज में कई हाथी भी शामिल थे। सबसे बड़ा हाथी महमूद कहलाता था। उसी वजह से इस साल को कहा जाता है। जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो लोगों में खौफ फैल गया। उस वक्त कुरैश के सरदार थे। वो अबरहा के पास गए ताकि अपने ऊंट वापस ले सके जो फौज ने पकड़ लिए थे। अबरहा ने हैरान होकर कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूँ और तुम सिर्फ ऊंट मांग रहे हो। अब्दाल मतलब ने सुकून से जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनका मालिक हूँ और काबा का एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। अगले दिन अबरहा की फौज खाना काबा की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक आसमान पर छोटे छोटे परिंदों के गोल नमूदार हुए। ये थे हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे कंकर थे। इन्होंने अल्लाह के हुक्म से वो कंकरियां फौज पर बरसाना शुरू कर दें। जिस सिपाही पर कंकरी लगती वो तबाह हो जाता। कुछ ही देर में अबरहा की पूरी फौज खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। ये अजीम वाकया में बयान किया गया है। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुहाफिज है और गुरूर करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये इस्लामी वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आया और एक मोजिज़ा जाहिर हुआ। आसमान पर परिंदों के झुंड नमूदार हुए। ये आम परिंदे नहीं थे, इन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पके हुए पत्थर थे। ये परिंदे आसमान से वो पत्थर अबरहा की फौज पर गिराने लगे। जैसे ही वो पत्थर फौजियों को लगते वो हलाक हो जाते। ताकतवर फौज जो खाना काबा को तबाह करने आई थी चंद ही लम्हों में बर्बाद हो गई। अबरहा खुद भी शदीद जख्मी हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन वो भी ज्यादा देर जिंदा न रह सका। यूं अल्लाह ताला ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत फरमाई और अबाबील के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी। ये वाकया तारीख में आम अलफील हाथी का साल के नाम से याद किया जाता है। अनोखा लश्कर, हर अबाबील की चोंच और दोनों पंजों में छोटे छोटे 3 कंकर पत्थर थे। कुदरती बम्बार, ये कंकर बज़ाहिर मिट्टी और चुने के बराबर थे, लेकिन उनमें अल्लाह ने वो ताकत रखी थी कि जिस फौजी पर भी वो कंकर गिरता वो इसके खुद हेलमेट और जिस्म को चरता हुआ हाथी समेत जमीन में धंस जाता। अबरतनाक अंजाम, देखते ही देखते अबरहा का पूरा लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया। फौजियों के जिस्म गलने और सड़ने लगे। कुरान पाक ने इसका नक्शा यूं खींचा है कि अल्लाह ने इन्हें खाए हुए भौसे की तरह बना दिया। अबरहा का पूरा जिस्म भी रास्ते में सड़ने लगा और वो तरफ तरफ कर यमन पहुंचने से पहले ही मर गया। कुरानी गवाही, सूरत अल-फील। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान मजीद की सूरत अल-फील में यूं बयान फरमाया है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेजे जो इन्हें मिट्टी के पके हुए पत्थरों से मार रहे थे, फिर इन्हें खाए हुए भौसे की